आखिरी वक्त पे बलराम ने दिखाए 3 बड़े सबूत जिसके चलते रुक गई परशुराम और शीतल की शादी। और इतना ही नहीं बल्कि विक्की शर्मा, करण कुलकर्णी, मनीष दीक्षित, कबीर कुलकर्णी और शीतल का पर्दाफाश हो चुका है। परशुराम को ये बात पता लग चुकी है कि सारी की सारी चीजें एक माया जाल थी। बिल्कुल अभिमन्यु की ही तरह परशुराम को भी एक चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा था, लेकिन आखिरी मौके पर बलराम पूरा खेल ही पलट कर रख देता है। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है और आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, ये सारी चीज हम जानेंगे आज के लेटेस्ट एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं परशुराम को, जो कि कहीं ना कहीं शीतल की आधी अधूरी बातों को सुन लेता है। अगर पूरी बातों को सुन लेता तो यही कहीं शीतल का पर्दाफाश हो जाता। वह शीतल से पूछता है कि किससे बात कर रही थी तुम, आखिर तुम किससे बात कर रही थी। शीतल यहाँ पे झूठ बोलते हुए कहती है कि मैं अपनी बुआ से बातचीत कर रही थी। उसी वक्त परशुराम कहता है कि झूठ बोल रही हो तुम, क्योंकि तुम विक्की शर्मा और शालिनी के बारे में बातचीत कर रही थी। सच सच बताओ कि तुम किससे बात कर रही थी, नहीं तो ये परशुराम से बुरा और कोई नहीं होगा। शीतल कहती है कि तुम्हें तो पता है ना शिव कि मेरे मुंबई में कई सारे कॉन्टेक्ट्स हैं और मुझे ऐसी इधर उधर की इन्फॉर्मेशन आती रहती है, और तुम्हें शायद पता नहीं है कि मुझे कैसी इन्फॉर्मेशन मिली है। मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है जो सुन के तुम्हारे पांव तले जमीन खिसक जाएगी। शिव कहता है कि जो भी बोलना है सीधे सीधे बोलो, बातों को जलेबी की तरह गोल गोल घुमाने की जरूरत नहीं है शीतल। उसी वक्त शीतल बताती है कि उसे एक अननोन सोर्स से, यानी एक अज्ञात इंसान से पता चला है कि विक्की शर्मा और शालिनी की जल्द ही शादी होने वाली है, लेकिन उससे पहले इन दोनों की रिंग सेरेमनी होगी। शिव प्रसाद देशमुख साफ इनकार कर देता है, कहता है कि इम्पॉसिबल, मैं शालिनी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो विक्की शर्मा के साथ रिंग सेरेमनी और शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकती। शीतल कहती है कि देखो शिव, मुझे तो यही जानकारी मिली है और मुझे तो उस रिसोर्ट का भी पता लग चुका है जहाँ पर ये पूरा कांड होने वाला है। शालिनी ने विक्की शर्मा को अपना पति के रूप में मान लिया है, भले ही वो अभी तुमसे शादीशुदा है, लेकिन उसकी नजरों में तो तुम मर गए हो ना शिव। उसने खुद ने तुम्हें मार दिया है, वो भी विक्की शर्मा के साथ मिलके, इसलिए वह तो अपने नए जीवन की शुरुआत करेगी। अभी वो सभी को यही बोल रही है कि उसका विक्की शर्मा के साथ कोई रिश्ता नहीं है। अगर कोई रिश्ता नहीं है तो इन दोनों की शादी की पत्रिका कहाँ से आ गई, यह दोनों रिंग सेरेमनी कैसे कर रहे हैं। शिव मेरी बात को समझो, विक्की शर्मा और शालिनी ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और शादी करने वाले हैं। उसी वक्त शिव प्रसाद देशमुख कहता है कि मैं शालिनी के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। शीतल कहती है चलो ठीक है, शालिनी को छोड़ो, हमारी भी तो शादी होने वाली है ना, तुमने मुझसे वादा किया था शिव, और अब 15 तारीख को जहाँ पर विक्की शर्मा और शालिनी की शादी होगी, इस तरफ 15 जुलाई को हम दोनों की भी शादी होगी और मैं उसके लिए तैयार हूँ। इतना ही नहीं बल्कि शीतल तो एक रिंग भी लाई होती है और वो शिव प्रसाद देशमुख को बता रही होती है कि देखो शिव, मैंने तुम्हारे लिए यह रिंग पसंद करी है, हमारी भी रिंग सेरेमनी होगी, हमारी भी पूरे रीति रिवाज के साथ शादी होगी। शिव प्रसाद देशमुख तो अलग ही ख्यालों में खोया होता है। वो सोच रहा होता है कि किस तरीके से वो विक्की शर्मा का पर्दाफाश करे और सच का पता लगा पाए। इस तरफ हम देखते हैं विक्की शर्मा को, जो कि दीक्षित हाउस में पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचते ही शालिनी की आई का आशीर्वाद लेने लगता है। शालिनी की आई कहती कि तुम कौन हो। वो व्यक्ति कहता है कि विक्की शर्मा, मेरा नाम विक्की शर्मा है। विक्की शर्मा का नाम सुनकर ही शालिनी की आई समझ जाती है कि ये आखिर है कौन। शालिनी की आई कहती कि मुझे पता है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, टेलीविजन पे सुना है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। भूमिका ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसे अभी के अभी यहाँ से निकालो, इसने मेरी शालिनी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसी वक्त विक्की शर्मा कहता है कि नहीं नहीं नहीं, बल्कि मैं तो शालिनी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ आशीर्वाद लेने। भूमिका कहती है कौन सा आशीर्वाद, किस बात का आशीर्वाद। विक्की कहता है कि मैं और शालिनी शादी करने वाले हैं ना, तो उससे पहले आशीर्वाद लेना तो बनता है। ये बात सुन के शालिनी की आई का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। उसी वक्त नम्रता कहती है कि वही नहीं, आपको एक बात बार बार समझानी पड़ेगी क्या, आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है। शालिनी ने खुद के साथ साथ हम सभी का मुंह काला कर दिया है। अरे वो इस आदमी के साथ कितना घूमती है, मनाली में भी इसके साथ ही थी और अब इससे शादी करने चली है। अरे अभी तो उसके पति को मरे हुए 13 दिन भी नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद भी वह इस आदमी के साथ नाजायज रिश्ता निभा रही है, और इस लड़के को तो देखो कितना बदतमीज से यहाँ तक चला आया। उसी वक्त विक्की शर्मा कहता है कि आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैं और शालिनी हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। शालिनी की आई कहती है कि बस गप्पस, इससे ज्यादा झूठ में बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं शालिनी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो ये सारी हरकतें नहीं कर सकती। अरे वो तो शिव प्रसाद देशमुख को कितना ज्यादा प्यार करती थी, प्यार करती है, वो तुमसे कभी भी प्यार नहीं कर सकती। बोलो तुम्हें सारी चीजें कहने के लिए किसने पैसे दिए हैं। विक्की कहता है आपको ऐसा लगता है कि मुझे पैसे दिए, अरे मेरे पास कितना धन है शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं। मैं आप सभी लोगों को खड़े खड़े खरीद सकता हूँ, मैं और शालिनी हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तभी तो शादी करने चले। और शालिनी ने 1 साल पहले मुझे शादी का वादा किया था। जब वो मेरे पास आई थी ना, तो उसने ना ही मंगलसूत्र पहन रखा था और ना ही मांग में सिंदूर। मुझे ऐसा लगा कि शायद उसकी शादी नहीं हुई है। शालिनी की आई कहती है झूठ झूठ झूठ, फिर से झूठ। चलो मान लिया, ये बात मान लिया कि शालिनी तुम्हारे सामने एक ऐसी लड़की बन के आई थी जिसकी शादी नहीं हुई है, लेकिन जब तुम्हें पता चला कि उसकी शादी हो गई है, फिर भी तुम उससे शादी क्यों कर रहे हो। कहाँ है जवाब, जवाब दो। इस वक्त तक शालिनी की आई बार बार विक्की शर्मा से जवाब मांग रही होती है। विक्की शर्मा चिल्लाते हुए कहता है क्योंकि मैं
अब शालिनी से प्यार करने लगा हूँ और मुझे उसके पास्ट से कोई भी दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से उसने अपने पास्ट को भुला दिया, मैं भी उसके पास्ट को भुलाने के लिए तैयार हूँ। शालिनी की आई कहती है कि झूठ, फिर से झूठ। इतना कहकर शालिनी की आई विकी शर्मा को 2-3 चांटे लगाती है, लेकिन विकी शर्मा कहता है कि मारिए, मुझे जितना मारना है मारिए, लेकिन मैं आपका आशीर्वाद लिए बगैर यहाँ से नहीं जाने वाला। मैं और शालिनी शादी करने वाले हैं, यह बात अब फैक्ट है और इस फैक्ट को कोई भी बदल नहीं सकता, ना ही इस परिवार का सदस्य, ना ही वह शिव प्रसाद देशमुख के परिवार के लोग। हम दोनों आगे जाके साथ में जिंदगी जीने वाले हैं, ये रब ने मिलाई जोड़ी है। अरे इस वक्त तक तो मल्हार दीक्षित का गुस्सा भी 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। वो विक्की शर्मा की कॉलर पकड़ता है और उसे घसीटते हुए बाहर ले जा रहा होता है, लेकिन इतने में ही आ जाता है मनीष दीक्षित। इतने में ही वहीं पर आ जाता है मनीष दीक्षित। मनीष दीक्षित विक्की शर्मा से पूछ रहा होता है कि तुम आखिर हो किस खानदान से और तुम्हारे पास धन दौलत है या नहीं है। विक्की शर्मा कहता है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, बहुत ज्यादा पैसे हैं, इतने पैसे हैं कि मैं शालिनी को अच्छी खासी जिंदगी दे सकता हूँ। और इतना ही नहीं बल्कि यह तो शालिनी और इसके रिश्ते के बारे में भी बता रहा होता है। यह भी कहता है कि इसकी पूरे ही केस में कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब शालिनी इसके पास आई थी तब उसने उसके पति वाली बात इससे छुपाई, लेकिन आज इसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसका पास्ट है और वो पास्ट को भुलाना चाहती है तो विक्की शर्मा उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। अभी सारी बातें सुन के मल्हार दीक्षित और मल्हार दीक्षित की वाइफ यानी शालिनी की आई, इन दोनों के पांव तले जमीन खिसक जाती है। अरे मल्हार दीक्षित के तो आंखों में से आंसू आने लग जाता है। वो कहता है कि कैसी बेटी पैदा करी है मैंने, ये सिर्फ और सिर्फ हमें दुख दे रही है, हमारे परिवार के नाम को बदनाम कर रही है। शालिनी की आई समझाने की कोशिश करती है कि शालिनी ऐसी नहीं है, उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उसे षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है। ये विक्की शर्मा और बाकी सारे लोग मिलके मेरी शालिनी को फंसा रहे हैं। उसी वक्त मनीष दीक्षित कहता है कि कब तक आंखों में पट्टी बांध के रखोगे वहीनी, कब तक, कभी ना कभी तो सच का सामना करना पड़ेगा। और सच यही है कि विक्की शर्मा और शालिनी देशमुख ये दोनों अब शादी करने वाले हैं और विक्की शर्मा की शादी करने के बाद शालिनी देशमुख नहीं रहेगी बल्कि शालिनी शर्मा हो जाएगी। विक्की शर्मा बार बार ये कह रहा होता है कि मेरा सिर्फ इतना काम था कि मैं आपको इनवाइट करूं और मैंने आपको इनवाइट कर दिया है। इतने में मल्हार दीक्षित उसकी कॉलर पकड़ लेता है, उस पर हाथ तक उठा देता है। मनीष दीक्षित जैसे तैसे करके अपने दादा को शांत करता है, लेकिन वह जानता है कि थोड़ी देर और इसको यहाँ पर रखा तो मामला बिगड़ सकता है। इस तरफ विक्की शर्मा की तो एक्टिंग ही बंद नहीं हो रही थी। वो बार सभी लोगों से वादे करने लगता है कि वो शालिनी को खुश रखेगा, जब तक शालिनी उसकी जिंदगी में रहेगी तब तक वह रानी जैसी जिंदगी जिएगी। इतने में ही वहाँ पे नंदिनी दीक्षित भी आ जाती है। नंदिनी दीक्षित आते ही विक्की शर्मा को कहती है कि अपना तमाशा बंद करो, तुमने वैसे ही यहाँ पे बहुत बड़ा तमाशा शुरू कर दिया है। अब इस बखेड़े को संभालने के लिए हमें कितने दिन लग जाएंगे तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं है। और तुम जो ये झूठ बोल रहे हो ना, ये बात याद रखना कि कोर्ट के अंदर तुम्हारी ये फालतू की बकवास की कोई अहमियत नहीं है। अगर अहमियत है तो केवल और केवल सबूत की। तुम्हारे पास क्या सबूत है, किस बात का सबूत है? विक्की शर्मा कहता है कि मेरा दिल और मेरा दिमाग, यह दोनों सबूत है कि शालिनी और मैं, हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसके बाद वो यह भी बताता है कि उसने एक रिसोर्ट बुक करा है जहाँ पर एक इवेंट होगा और वह इवेंट है विक्की शर्मा और शालिनी की रिंग सेरेमनी का। इतना ही नहीं बल्कि वह तो गिफ्ट भी लाया होता है ताकि वो सभी लोगों को अच्छे तरीके से इनवाइट कर पाए। खैर मामला इस वक्त तक बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका था, इसलिए मनीष दीक्षित सीधे फोन लगाते हैं शालिनी को और शालिनी को ये पूरी घटना बता देते हैं कि कैसे विक्की शर्मा यहाँ पर आया था शादी का कार्ड देने। इतना ही नहीं बल्कि रिंग सेरेमनी के लिए इनवाइट भी करने आया था। वो हम सभी लोगों से आशीर्वाद चाहता है। देखो शालिनी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम अपना रायता अपने घर में फैलाओ, हमारे घर में फैलाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये दीक्षित परिवार अब तुमसे कोई भी रिश्ता नाता नहीं रखना चाहता। तो ये तुम्हारा जो होने वाला हस्बैंड है ना विक्की शर्मा, इसको आज के बाद दीक्षित हाउस में कभी भी मत भेजना। अब इस वक्त तक तो शालिनी को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि विक्की शर्मा वहां पर पहुंच गया है। वो बार अपने काका को समझाने की कोशिश करती है कि उसका किसी के साथ भी रिश्ता नहीं है, बल्कि वह तो गंगा की तरह पवित्र है। वो अगर किसी से प्यार करती है तो वह है शिव प्रसाद देशमुख। उसके अलावा वो किसी के साथ ना तो जिंदगी बिताना चाहती है और ना ही वापस से प्यार करना चाहती है। लेकिन मनीष दीक्षित उसकी बातों को काट देता है। इतने में विक्की शर्मा फोन को छीनता है और वापस से अपनी झूठी कहानी बनाना शुरू कर देता है। और शालिनी को कहता है कि शालिनी, मुझे पता है तू इन सभी लोगों से डर रही हो, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जब प्यार किया है तो डरना क्या, वैसे भी मैं हूं ना, मैं सारी चीजें संभाल लूंगा। बहुत जल्द हमारी रिंग सेरेमनी है और जिस दिन हमारी रिंग सेरेमनी होगी ना, उस दिन पूरा परिवार आएगा, तुम्हारा पूरा परिवार, और इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। इतना कहकर विक्की शर्मा कॉल को काट देता है। अरे वह तो शालिनी का जवाब तक नहीं सुनता कि शालिनी क्या कह रही है, जिससे कि पूरे परिवार को ऐसा लगता है कि शालिनी की चुप्पी इस बात का सबूत है कि विक्की शर्मा सच बोल रहा है। विक्की शर्मा ने पूरे के पूरे परिवार के दिमाग में गलत बीज बो दिया होता है। अब पता नहीं कब ये बीज पेड़ बन जाएगा और शालिनी की जिंदगी बर्बाद कर देगा। इन सारी चीजों के बाद विक्की शर्मा यहाँ से चला जाता है। विक्की शर्मा के जाने के बाद शालिनी की आई कूट कूट के रो रही होती है और मनीष दीक्षित आग में घी डालने का काम करता है। शालिनी की आई को भड़का रहा होता है और उनकी बेटी के बारे में बेइज्जती करना शुरू कर देता है। इस तरफ विक्की शर्मा सीधे फोन घुमाता है कबीर कुलकर्णी को और कहता है कि प्लान सक्सेसफुल। अब सिर्फ और सिर्फ शालिनी को उस इवेंट में लाना है और उसके बाद उसे रिंग पहनानी है। इसके बाद मेरा काम हो जाएगा और मुझे पैसे मिल जाने चाहिए। कबीर कुलकर्णी कहता है कि अगर काम अच्छे से हुआ ना तो डबल पैसा दूंगा। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। खैर आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसी ही रेगुलर रिकैप
रिकेप सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।